क्या आप तनाव से, अनिद्रा से परेशान हैं? पुराने से पुराने सर दर्द, माइग्रेन की समस्या है या फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, हमेशा बेचैनी रहती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, शरीर में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, खून की कमी है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, मुंह के अल्सर या पेट के अल्सर से आप परेशान हैं, स्किन में कहीं ना कहीं पर दाग या फिर खाज खुजली की समस्या आपको रहती ही है। और इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने से परेशान हैं, तो इन सब के लिए आप मात्र 2-3 पत्तियां ये चबाकर खा लीजिए, आपको गजब के फायदे मिलेंगे। कौन सी है ये पत्तियां और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां और औषधियां दी हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें तो अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। उनमें से ही एक है दूब घास। बहुत आसानी से आपने इसे देखा होगा, किसी भी खाली प्लॉट में, सड़क के किनारे, खेत के आसपास आपको बहुत आराम से देखने के लिए मिल जाएगी और इसे उगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रकृति माँ इसे अपने आप ही आपको देती हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ पूजा में ही ये इस्तेमाल नहीं होती है, इसी के साथ साथ ये शरीर को और भी बहुत सारे फ़ायदे देती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिनको समस्या है ये, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसी के साथ अगर आप खून की खराबी से परेशान हैं, उससे होने वाली बीमारियों से परेशान हैं, तो उसके लिए भी आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है या लीवर में इन्फेक्शन की दिक्कत है, फैटी लीवर की दिक्कत है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो उसके लिए भी दूब घास का सेवन आपको बेहद फ़ायदा करता है। पुराने से पुराने माइग्रेन और सिरदर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। शरीर में, हाथ पैरों में जलन, सुन्नपन की जो समस्या होती है, उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके ढेरों फ़ायदे हैं। किस किस तरीके से ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको किस किस जगह पर, किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसके लिए लिस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूर्वा, जिसे दूब घास भी कहते हैं, इसकी पहचान करना भी बेहद आसान है। दूर्वा घास लंबी होती है और इसकी सतह से ऊपर की जो जड़ होती है, इसमें 3 से 4 गांठें होती हैं। जो पत्तियां ऐसा लगता है जैसे अंकुरित हो रही हैं, बिल्कुल हरे रंग की होती है और ज़मीनी पर बहुत ज़्यादा फैलती है। आप इसकी आसानी से सामने देख करके पहचान कर सकते हैं। अगर इसको उखाड़ा जाए तो ये पौधा वास्तव में तेज़ी से वापस दोबारा से अंकुरित होता है और आप इसीलिए इसे दोबारा से कहीं पर भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से गमले में भी हो जाती है। अगर हम दूब घास के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन 11.6 ग्राम होता है और इसी के साथ इसमें फ़ैट पाया जाता है 2.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 75.9 ग्राम, फाइबर पाया जाता है 25.9 ग्राम, ऐश होता है 10.4 ग्राम, कैल्शियम पाया जाता है 530 मिलीग्राम, फास्फोरस 220 मिलीग्राम, आयरन होता है 112 मिलीग्राम, साथ में पोटेशियम होता है 1630 मिलीग्राम और बीटा कैरोटीन पाया जाता है 28 माइक्रोग्राम। यानी कि इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं। और अगर हम बात करें कि किन किन गुणों से भरपूर है, तो इसमें एंटी वायरल इन्फेक्शन यानी कि जोखिम को कम करने वाले तत्व होते हैं, एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं जो कि शरीर से सारे जितने भी नुकसानदायक बैक्टीरियाज होते हैं उनको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। ये वुड हीलिंग का काम करती है, यानी कि घाव को बहुत जल्दी भरने वाले तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए हार्ट को हेल्दी बनाती है और हार्ट ब्लॉकेज खोलने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। एंटी डायबिटिक होती है, इसीलिए डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इम्यूनोमोड्यूलरी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसीलिए शरीर से सूजन को कम करने का काम करती है। और इसमें पाए जाते हैं एनाल्जेसिक तत्व जो दर्द को कम करने का काम करते हैं। ये तो होगी इसके पोषक तत्वों की और गुणों की बात। अब बात करते हैं इसको किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घास के ताज़े रस को निकाल करके आप लगभग 10 से 15 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। दूब घास को अगर आप जो है थोड़ी मात्रा में, यानी कि मैंने आपसे कहा था 2-3 पत्तियाँ, इसके जो हरे पत्ते हैं ऊपर वाले, इनको अगर आप 3-4 पत्तियाँ या 2-3 पत्तियाँ सुबह चबाकर भी खा लेते हैं तो इससे भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, खून की गर्मी शांत होती है, खून की खराबी ठीक होती है, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है, हाथ पैरों का सुन्नपन दूर होता है, माइग्रेन की दिक्कत अगर आपको है तो वो समस्या भी दूर होती है। इसी के साथ इस जूस को, अगर आप इसका जूस निकाल करके लेते हैं तो इसको आप जो है थोड़ी सी काली मिर्च के साथ अगर यूज़ करते हैं तो इससे माइग्रेन के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आपको तनाव, अनिद्रा रहती है तो ऐसे में भी अगर आप जो है 1 मुट्ठी दूब घास ले रहे हैं और मान लीजिए उसमें से 10 से 15 ml जूस निकला है तो उसमें 3 से 4 काली मिर्च भी कूट लीजिएगा। उस रस को जब आप लेंगे
तो आपका तनाव दूर होता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम दूर होता है, नींद बहुत अच्छी आती है और मात्र 3 दिन में ये असर करती है, बहुत ही गजब की है। इसी के साथ अगर आपको बहुत भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है टेंशन की वजह से, जैसे कई बार अक्सर हो ही जाता है, तो उसके लिए आप इसको ताज़ी दूब घास को लेकर के इसका पेस्ट बना करके अगर माथे पर लगाते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और बहुत सारे लोग और आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप दूब घास पर सुबह नंगे पैर चलते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं, मानसिक शांति मिलती है आपको, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत कहते हैं कि हमें जो है तनाव बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान रहता है, तो उनके लिए दूब घास पर सुबह चलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह चलने का ये भी फ़ायदा है कि रात को जब ओस पड़ती है तो वो जब हमारे पैरों से टच होती है तो पैरों के थ्रू हमारी शरीर के अंदर जगह जगह छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, जिनके थ्रू जो चीज़ें हैं हमारे पास तक पहुंचती हैं, जो एनर्जी पहुंचती है वो हमें बहुत लाभ देती है। तो इसलिए अगर आप सुबह में चलते हैं तो इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप नंगे पैर जैसे चलते हैं तो इससे हार्ट डिसीज़ होने का खतरा बहुत कम रहता है। सुबह हरी घास पर चलने से आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। मात्र 3 दिन के अंदर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं अगर आप सुबह सुबह आधा घंटा नंगे पैर दूब घास पर चलने की आदत बना लें। डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल होने लग जाता है। जोड़ों के दर्द में आपको बहुत आराम मिलता है अगर सुबह नंगे पैर आप जो है दूब घास पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी भी तरह का नसों का ब्लॉकेज आपको नहीं होता है अगर आप ये आदत बना लें कि रोज़ाना सुबह आधा घंटा 15-20 मिनट हम दूब घास पर चलेंगे नंगे पैर। तो ऐसा करने से कभी भी आपको नसों का ब्लॉकेज नहीं होगा, तनाव बिल्कुल नहीं होगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और आँखों की रोशनी भी कभी कमज़ोर नहीं होगी अगर आप ये छोटी सी आदत, छोटा सा बदलाव अपने जीवन में करते हैं। क्योंकि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो शरीर के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही साथ जितने भी ब्लॉकेज हैं, धरती माँ से मिलने वाली जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो हमें मिलती है। अर्थिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अर्थिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। और अगर आपके आसपास खाली ज़मीन नहीं है या दूब घास अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से आप अर्थिंग ले सकते हैं जिससे आपके शरीर को उसके फ़ायदे मिले। मात्र 3-4 दिनों में ही इसके बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप दूब घास पर नंगे पैर पैदल चलते हैं सुबह के समय में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 3-4 दिन में डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लग जाएगा, आपको तनाव, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी, हार्ट हेल्दी रहेगा और आप पहले से एनर्जेटिक महसूस करेंगे, काम में ज़्यादा मन लगेगा आपका, आप बेचैनी, तनाव, एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके आसपास घर के कोई पार्क है, कोई खाली जगह है, कोई प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर आपका खुद का खेत है, तो थोड़े समय मिट्टी और दूब घास के संपर्क में ज़रूर आएँ, इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। आप करके देखिए कुछ दिन, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और 100% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो ज़रा सा भी काम का लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ में, ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करने के साथ साथ मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।